हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल तनु सचिन व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता ही है कि करवा चौथ अभी गया है, जस्ट थोड़े दिन हुए हैं और मैं व्लॉग शूट कर ही नहीं पाई। बहुत सारे रीज़न थे कि व्लॉग शूट ही नहीं कर पाई मैं, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत मैंने शूट किया है वो आप सबके साथ में शेयर कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि कुछ भी शूट ही नहीं हुआ और उसके वजह से ना काफ़ी ज़्यादा मूड ऑफ हो गया था मेरा कि हाँ, मैंने काफ़ी कुछ सोचा हुआ था कि करवा चौथ पे लहंगा भी डालूंगी और शूट करूंगी अच्छे से, लेकिन वो सब नहीं हो पाया अच्छे से। लेकिन वो सब नहीं हो पाया जैसे सोचा था। चलो कोई नहीं, लेकिन व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ मैं अपने, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा व्लॉगिंग को मेरी। और अभी जस्ट मैं कपड़े धो रही थी इवांशी के, क्योंकि 2 से 3 दिन हो गए उसके कपड़े नहीं धोए हैं और भी कपड़े रखे हुए हैं। ऐसा तो है नहीं किसी के पास कपड़े नहीं रखे हुए हैं, लेकिन जो सर्दी वाले कपड़े हैं जो हम लेके आए थे वो थोड़े सही है, मतलब सर्दी के मतलब की है। और अभी उसको थोड़ा टाइम हुआ है, बुखार भी आया था और अभी भी थोड़ी बहुत खांसी हो रही है। पता नहीं खांसी क्यों हो रही है। ऐसा तो कुछ हम उसे दे भी नहीं रहे हैं, सिर्फ दूध ही पीती है और तो कुछ नहीं। तो दवाई दे दी है वैसे खांसी की, और बस कपड़े धुल रहे हैं अभी। और हाँ, मैंने शूट तो नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि करवा चौथ की तैयारी मेरी थोड़ी ऐसी चल रही थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था व्लॉग में भी, थोड़ा बहुत आप उसमें देख लेना। तो तैयारी मेरी ऐसी चल रही थी, लेकिन उस बीच में मैं पार्लर नहीं जा पाई किसी वजह से। तो फेशियल बाहर जाके करवाना नहीं हुआ, थ्रेडिंग बाहर जाके नहीं करवाई मैंने बुलाया था घर पे ही अर्बन कंपनी वालों को, जो अर्बन कंपनी बोलते हैं शायद, जो घर पे आके ही सैलून टाइप आपको मसाज देते हैं, फेशियल करते हैं, सब कुछ होता है जो पार्लर में होता है वो सब। तो बस मैंने उसको ही बुलाया था और मैंने फेशियल कराया था। तो आप देख सकते हैं कैसा रिजल्ट आया है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो। वैसे शुरू में इतना ज़्यादा नहीं पता चला, लेकिन धीरे धीरे पता चला, फेस थोड़ा सा ग्लो कर रहा था, तो काफ़ी अच्छा लगा। और बस ये थ्रेडिंग बनवाई थी, फेशियल कराया था और वैक्स कराई थी। मेहंदी मैंने आपको दिखाई नहीं थी, मतलब लगने के बाद में अब दिखा रही हूँ मैं आपको मेहंदी। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाली जो मेहंदी है, ये वाली जो मेहंदी है ये काफ़ी ज़्यादा डार्क थी। उस वाली मेहंदी दूसरे वाले हाथ के अकॉर्डिंग ये वाली काफ़ी ज़्यादा डार्क है। और ये मेहंदी भी मैंने बाहर जाके लगवाई थी। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, ये कह सकते हो कि यार हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया था, तो हमने फिर बाहर ही जाके लगवाना ठीक समझा, क्योंकि घर में तो वैसे भी पॉसिबल नहीं होता है, थोड़ा बच्चे में ये दिक्कत होती है। और हम जल्दी लगवा के आ गए थे, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था, क्योंकि काफ़ी थी लगाने वाली वहाँ पे लेडीज़ें, और जेंट्स भी लगा रहे थे। वे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगा देते हैं वैसे मेहंदी, तो अच्छा मन करता है ना कि उनसे लगवाए फिर, तो वो भी है। और अभी मैं पी रही थी अपनी ग्रीन टी, मेरी ग्रीन टी भी ठंडी होने लग रही है फिर, तो मैं इसको भी पी लेती हूँ साथ साथ में। जैसे कि आपको पता है ना कि फेस्टिवल्स अभी आ रहे हैं, अभी तो और भी आने हैं, मतलब कि दिवाली भी आनी है, करवा चौथ अभी गया ही है। तो उसके चक्कर में काफ़ी ज़्यादा इधर उधर का खाना हो रहा है, बाहर का खाना हो रहा है। कहीं मोमोज खा रहे हैं, कहीं कुछ कहीं मीठा वीठा सब खा रहे हैं। तो उसकी वजह से वेट जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है। तो ग्रीन टी तो मस्ट है, ग्रीन टी मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करती हूँ अपनी। कोशिश करती हूँ कि ग्रीन टी मैं 2 टाइम कम से कम ले लूँ, सुबह और शाम, तो वो तो मैं ज़रूर लेती हूँ। और
अभी दिवाली की सफाई भी हमारी नहीं हुई है ढंग से। थोड़ा बहुत मैं कर देती हूँ क्योंकि इवांशी को लेके खाना मतलब इवांशी होती है तो मुझे खाना और झाड़ू पोछा और ये सब उसके साथ साथ में इसको भी देखना होता है, तो वो डीपली जो क्लीनिंग होती है ना वो नहीं हो पाती है। तो बस वो थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। लेकिन कल इनकी छुट्टी है तो मैं सोच रही हूँ कि ढंग से सफाई हो जाएगी घर की। तो अभी तो इसलिए इसलिए खाना आज शाम का जल्दी बनाऊंगी और शाम के टाइम हम करेंगे किचन साफ। कल देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। कल तो संडे है, बाहर भी जाना है और जो भी सफाई होगी वो करनी है, जो भी रहती है वो। तो बस यही है। और कल मार्केट भी जाना है, कुछ लाना है सामान, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। हो सका तो जरूर शेयर करूंगी, तो व्लॉग में जरूर बने रहिएगा एंड तक, ठीक है। तो कल का व्लॉग इसी में ही मैं ऐड करूंगी। तो कल आपको ये व्लॉग इवनिंग तक शायद मिल जाएगा, क्योंकि होता है ना कि हम कोशिश तो करते हैं व्लॉगिंग कर लेते हैं, लेकिन उसको एडिट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। सोचते हैं अब करेंगे लेकिन हो ही नहीं पाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ना करवा चौथ का मैं शूट नहीं कर पाई, तो मैंने इनको भी बोला था कि मैं शूट ही नहीं कर पाई, मतलब कि हमने शूट ही नहीं किया। बोला चलो कोई बात नहीं, अगली बार देख लेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिस हो जाती है, मतलब व्लॉगिंग में हम ऐड ही नहीं कर पाते हैं। जैसे स्टार्टिंग में कोई व्लॉगिंग करता है लेकिन उसे ना ये चीज़ें याद नहीं रहती कि हाँ हमें व्लॉगिंग करनी है। पता नहीं कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए थे हमारा मतलब मैं जैसे कि सब काम खत्म करा, उसके बाद में इवांशी उठ गई थी, तो इवांशी को लेके भी बैठना पड़ा मुझे। ये तो है नहीं कि मैं काम में लग रही हूँ और इवांशी को बिल्कुल भी नहीं देख रही हूँ, तो कम से कम 1 घंटे तक उसको लेके बैठी रही। फिर तैयार होने में, फिर मतलब सब चीज़ें सेट करने में कम से कम मुझे 4:30 बज गए पूजा करने में, तो 5 बजने ही वाले थे। तो इसलिए थोड़ा ना जल्दी जल्दी में सब कुछ खत्म करना पड़ा और ध्यान ही नहीं रहा कि हमें कुछ शूट भी करना है, मतलब व्लॉगिंग अपनी शूट करनी है। फिर शाम के टाइम में ऐसा हुआ कि मुझे था कि मुझे लहंगा पहनना है और लहंगा मैंने पहना नहीं, तो 8:30 बजे के करीब चांद आ गया था। तो बस फास्ट खोलने की जल्दी थी और फिर जैसे ही हम बनाते हमारे पूजा के लिए हलवा और पूरी बनाते हैं, तो वो हलवा पूरी बनाने के चक्कर में लग गई। फिर हम बाहर गए थे खाना लेने के लिए, तो हमने बाहर से ही लेके आए थे। हमने खाना घर नहीं बनाया था, मतलब सब्जी घर नहीं बनाई थी, पूरी और हलवा हमने घर ही बना लिया था। तो बस ये कि थोड़ा ना दिक्कत होती है कि फास्ट भी है और ऊपर से फिर इवांशी है वो रोने लग गया है, तो थोड़ा सा इस वजह से हम बाहर से लेके आ गए थे। और अभी शाम के टाइम ये आएंगे, इनके आने से पहले पहले मुझे बनाना है खाना और उसके बाद हम लग जाने वाले हैं किचन की सफाई में। थोड़ा बहुत आपके साथ में शेयर कर दूंगी मैं। तो चलिए मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। सो गाइस, मैं यहाँ अपने किचन में आ गई हूँ क्योंकि मुझे लगी हुई थी बहुत तेज भूख, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है और आप सभी को पता है शाम के टाइम हमें भूख ज़रूर लगती है। मुझे तो देखो ज़रूर लगती है। तो यहाँ पर मैं ब्रेड को गरम कर रही हूँ तवे पे और घी लगा दिया है मैंने इनमें। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं कुछ अपनी भूख को शांत करती हूँ, वो भी शाम के टाइम जब भूख लगती है मुझे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसको खाना। तो जब भी भूख लगती है तो ब्रेड मैं हमेशा अपने फ्रिज में रखती हूँ। ये केचप जो है टमाटो केचप, इसको इस पर स्प्रेड कर रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे। तो मैं मोस्टली ऐसे बना के खा लेती हूँ जब भी मन करता है। और शाम के टाइम में किस किस को भूख लगती है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा मुझे भी कि ये भूख सिर्फ मुझको ही लगती है या किसी और को भी लगती है, मेरे जैसे और भी है या नहीं है। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है तो मैं इसको बना लेती हूँ। इतना टेस्टी लगता है ना बहुत ज़्यादा। मैं ऐसे मतलब यार मैं कितना भी वेट लॉस कर रही हूँ ना, तो इसे खाना नहीं बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे टेस्ट लगता है। इसलिए मैं अभी बना लेती हूँ जब मुझे भूख लगी होती है ना, तो जल्दी से तैयार कर लेती हूँ और बस खाना शुरू। आप सब बताना आप में से कौन इसको इस तरीके से खाता है, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलता हूँ बाद में, ठीक है। तो मैं अपने किचन में आ चुकी हूँ और मेरी जो सब्जियां हैं वो कटी रखी हुई है। मैंने पहले इसे काट के इनको रखा हुआ था। फ्राई पैन यूज़ कर रही हूँ मैं, ये नॉन स्टिक फ्राई पैन है, इसी में बना रही हूँ मैं आज।
तो बस अपनी जो सब्जियां हैं वो सबसे पहले मैंने इसमें प्याज डाल दिया है और अपना जैसे नॉर्मल बनाते हैं सब्जी ऐसे बना रही हूँ, कुछ स्पेशल नहीं बना रही हूँ अभी। जब कभी स्पेशल बनाऊंगी तो आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। फिलहाल तो जैसे रोज़ हम बनाते हैं ऐसे ही बना रहे हैं जल्दी में। तो बस हमने अपने मसाले छोड़ने के बाद टमाटर में मैंने उसमें पानी डाल दिया था ताकि जब भी छोंक लगाए थोड़ा धसक सी ना बने, क्योंकि फिर सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है जहाँ पर खाना बनाते हैं। अगर बिना पानी डाले अगर आप ऐसे डाल रहे हैं ना कुछ मतलब मसाले और टमाटर वमाटर डाल रहे हैं तो फिर एकदम से सांस भी नहीं आती है। तो बस उस वजह से मैंने उसमें पानी डाल दिया था और बस मेरी जो सब्ज़ी है वो बन के तैयार हो चुकी है। अब ये आ चुके थे तो हम आ चुके हैं किचन में, क्योंकि हमने खाना खा लिया था। खाना वाना खाने के बाद वही 15-20 मिनट रेस्ट किया और उसके बाद में सीधा हम किचन में आ गए थे। और यहाँ पर टाइम वही 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा था और यहाँ बस हम अपने किचन की क्लीनिंग में लग गए थे। जैसे ही ये आए थे तो मैंने इनको बोल दिया था जल्दी जल्दी खाना खाने के बाद में हम लग जाएंगे, क्योंकि वांशी भी सो गई थी उस टाइम तक और अगर उठती भी तो वो मम्मी के पास में थी। तो मम्मी भी आपने देखा उसके पास में से ही आ रही थी क्योंकि वो सो चुकी थी उस टाइम तक। तो बस यहाँ पर हम धीरे धीरे अपने काम को ख़त्म कर रहे हैं और जो ये ड्रॉर हैं इनको भी क्लीन कर रहे हैं। हम सारा सामान निकालने के बाद क्लीनिंग नहीं कर रहे अपने किचन की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सामान फैल जाता है। फिर उसको रात को लगाओ और फिर इधर उधर का सामान ढूंढो कि कहाँ पे क्या रखा था, फिर वहाँ पे रखना है। तो बस इसीलिए हम एक ड्रॉर में से ही सामान निकाल रहे हैं और फिर उसको क्लीन कर रहे हैं और फिर उसके अंदर रख रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से हम क्लीन कर रहे हैं, क्योंकि रात के टाइम ऐसा होता है ना कि आपको क्लीनिंग ऐसे करनी होती है कि आप थके भी ना और आपका जो सामान है वो वहीं का वहीं रहे और इधर उधर ना हो ना, नहीं तो आपको ढूंढना पड़ता है कि दूसरा सामान हमने कहाँ रख दिया है। तो उस वजह से फिर वो दिक्कत हो जाती है। तो बस इसीलिए हम एक एक सेक्शन को ढंग से साफ कर रहे हैं और उसी के अंदर अच्छे से सामान को रख रहे हैं। क्योंकि इवांशी बीच बीच में उठ भी रही थी तो वो तो अपनी दादी के पास थी, उस चीज़ की तो दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर भी ज़्यादा टाइम हो जाता है रात के टाइम सफाई करते हुए, फिर सुबह इनको ड्यूटी जाना होता है। और मेरा भी ऐसा ही है कि बच्चे के साथ में पूरा दिन का पता नहीं चलता है और फिर मान लो कि मैं रात के टाइम सफाई में लगी हूँ तो फिर सुबह के टाइम इतनी ज़्यादा थकान हो जाएगी कि और कुछ काम होएगा ही नहीं। तो इसलिए अपना काम भी जल्दी जल्दी ख़त्म करना होता है। तो बस यहाँ जो हमारी क्लीनिंग है वो हो चुकी है। मैंने इसको स्पीड में इसलिए किया हुआ है ताकि आप भी बोर ना हो और व्लॉग भी हमारा अच्छे से हो जाए। जो मेरी किचन की सफाई है वो भी अच्छे से आपको दिखाई दे। तो बस यहाँ पर जो हमारी क्लीनिंग अच्छे से हो चुकी है, इनका काम ख़त्म हो चुका है और अब मेरा काम बचता है। हम दोनों ने मिलके अच्छे से क्लीनिंग कर ली है, लेकिन ज़्यादा पार्ट इन्हीं का ही है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हस्बैंड हैं ये आप बोल सकते हो। तो यहाँ बस मेरा जो लास्ट का काम था वो मैंने ख़त्म कर लिया है, पोछा वोछा लगा लिया है किचन में। तो फाइनली क्लीनिंग हो चुकी है किचन की और काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं दोनों के दोनों हम, क्योंकि ये भी जब से लगे हुए हैं जब से ड्यूटी से आए हैं और खाना वाना खाया था और बस हम लग गए थे किचन की सफाई में। व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो मैं इसे लंबा नहीं करने वाली हूँ व्लॉग को। तो इस व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, इस व्लॉग का मैं एंड यहीं पे करती हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।